Hello everyone, let us discuss the chapter political parties of class 10th. So students, you must have already gone through the chapter. आपने already अपनी बुक से इस चैप्टर की रीडिंग कर रखी है, तो आपको काफ़ी आइडिया होगा कि इस चैप्टर में आखिर है क्या. सो आई एम हियर जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन विथ ऑल ऑफ यू, जिसमें मैंने एक PDF बना रखा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का. सो आई जस्ट रीड आउट एंड आई एक्सप्लेन यू. इससे आपको एक रिकैप भी हो जाएगा और हम साथ में डिस्कशन भी कर लेंगे. So let us start this. So what is the chapter about? This chapter is basically about the different political parties and how these political parties turn out to be in the formation of the government. All right? एक ओवरव्यू करते हैं पहले और मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन भी करते रहूँगी. आपको PDF के साथ साथ मेरी एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान देना है, इससे आपको याद रहेगा. ठीक है, समझते हैं इसे. सो व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ द चैप्टर. जो बच्चे आज इसे फर्स्ट टाइम भी अगर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा. अगर ये वीडियो मैं पूरा नहीं बना पाती हूँ, ऑल्दो एज आई एम शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई एम ऑल्सो डूइंग द रिकॉर्डिंग, तो अगर एक्सटेंड हो जाता है वीडियो तो फिर एक दूसरे पार्ट में मैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. होपफुली ऑल विल अंडरस्टैंड. So the plot of the chapter is political parties are vehicles of federal sharing of political power and are negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. The introduction of the national and regional political parties in India has been provided in the chapter. आप इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ये किस तरह से वर्क करती है. इतनी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद, सोशल डिफरेंसेस होने के बावजूद ये इलेक्शन या फिर ये पॉलिटिक्स जो है किस तरीके से वर्कआउट करती है. ठीक है, जब भी आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में एक वर्ड आता होगा, इलेक्शंस. ठीक है, बच्चे भी क्लास में ज़्यादातर यही आंसर करते हैं कि इलेक्शन. येस, इट इज़ द मेन प्रोसेस, बिकॉज इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बीच का जहाँ इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड करती है, उसकी वोटिंग के बाद, उसके सिलेक्शन के बाद जब वो मेजॉरिटी फॉर्म करती है, तब वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहती है. अगर वो मेजॉरिटी में आ जाती है कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तब वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो. एंड बिफोर बिगिनिंग द अदर पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर्स, मैं आपको ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किसी और दिन भी एक ऐसा वीडियो लाऊंगी जिसमें स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में आपको मैं बताऊंगी, विच विल बी हेल्पफुल. उससे ये समझने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि कि जो ये स्टेट पॉलिटिक्स है, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी से ये किस तरीके से इमर्ज हुई है. ठीक है, और किस तरीके से दोनों सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो है एक दूसरे के अरीनाज में किस तरीके से इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, और सिनेरियो किस तरीके से चेंज हुआ है डेमोक्रेसी का एज वेल एज द government formation. Let us start this. Secondly, the introduction of the national and regional political parties in India has been provided in the chapter. Definitely we are going to study about the majority parties, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं, बाकी रीजनल पार्टीज़ जो आपकी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं. यहाँ पे PDF में आपको कुछ पिक्चर्स भी दिख रहे होंगे, जैसे लोटस है तो ये किसका सिंबल है, BJP का, कांग्रेस का सिंबल है, इधर आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, CPI एंड देन समाजवादी पार्टी. तो ये कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है और कुछ जो है रीजनल पार्टीज है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. ऑल्दो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, पब्लिक के लिए काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट बनने के पीछे बहुत ही बड़ा जो है एक प्रोसेस है जिसे हम इलेक्शन कहते हैं. और इलेक्शन में इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ एक ही ग्रुप हो. ठीक है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो. अभी हम इसे समझेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी है क्या, हमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट है. इस वक्त भी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब उत्तर प्रदेश स्टेट का भी यही माहौल है कि इलेक्शंस चल रहे हैं. काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वोटिंग कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मी. वी हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इलेक्शन प्रोसेस, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. हमें क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की. पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड बिकॉज दे परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस
Modern democracies cannot exist without political parties, without the existence of parties. The following situations may occur. अब देखिए, जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, मतलब आज की डेट की जो पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, पहले क्या था, मोनार्की थी, ठीक है, कई जगह पे, कई जगह डिक्टेटरशिप है, अभी भी है, और कई स्टेट्स में जो है, कई कंट्रीज़ में जो है डेमोक्रेसी फॉलो होती है। तो इस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के पीछे, डेमोक्रेटिक कंट्री के पीछे पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन भी रिक्वायर्ड होता है। लेट अस स्टार्ट दिस। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिए। क्या सिचुएशन अकर होती है, देखते हैं। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. No one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. Definitely. सपोज कीजिए आप कोई पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कांग्रेस का या बीजेपी का, ठीक है। अब उसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट तो नहीं होता, कोई एक पर्सन तो नहीं होता, बट वो एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें ढेर सारे कैंडिडेट्स होते हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है तो हर एक कैंडिडेट को कोई ना कोई पोजीशन मिलती है, चाहे वो कोई ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बने या फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसलिए एक नाम देना ज़रूरी है। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर 10th क्लास ही ना हो, सारे बच्चे तो 10th क्लास के, लेकिन 10th क्लास ही ना हो, देन हाउ इट विल बी। आप कहीं एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं बैठेंगे, आप हर जगह घूमते रहेंगे, आपको बस एक नाम होगा कि हम 10th क्लास के, बट आपकी कोई क्लास ही नहीं है, कोई ग्रुप ही नहीं है। एसएसटी के पीरियड में आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस के पीरियड में आप मैथ्स पढ़ेंगे, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे। वैसे ही सेम गोज़ फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर ग्रुप नहीं होगा तो सब सारे कैंडिडेट जो हैं, जो चाहे अपनी मर्जी चलाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, और वो किसी को आंसरेबल भी नहीं होंगे। उनकी मर्जी, उनके मन में जो आए, जो भी मैनिफेस्टो बनाए, वो इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ठीक है। और इसके बहुत ही फ्लॉज भी हो सकते हैं। लेट अस सी। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन. इट इज़ वेरी कंपल्सरी, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि चलो गवर्नमेंट भी बन गई किसी तरीके से, कैंडिडेट ने अच्छा किया या उसको वोट मिल गए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई, लेकिन बहुत ही अनसर्टन रहेगा. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स will be accountable to their constituency for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will be run. Exactly. अगर वो अकाउंटेबल भी होते हैं, आंसरेबल भी होते हैं, तो वो सिर्फ अपने ही ग्रुप में आंसरेबल होंगे या अपने एरिया में ही आंसरेबल होंगे, ठीक है। लेकिन वो पूरे पब्लिक को, पूरे कंट्री को आंसरेबल नहीं होंगे, ठीक है। ये हर एक का फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो इवन दो वो स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई स्टेट का कैंडिडेट ही क्यों ना हो, तब भी वो पूरे पब्लिक को, हर एक इंडिविजुअल को, ओवरऑल इंडिया को अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। वो सिर्फ अपने ही ग्रुप में या सिर्फ अपने ही स्टेट में जो है आंसर करने के लिए नहीं है, वो सारे जगह है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आगे जो भी पॉइंट्स आते हैं तो काफ़ी अनसर्टेन रहेगा। इससे ये भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स है वो कभी भी अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, चाहे उन्हें कोई फ्लॉ हो, कोई मिस्टेक हो, वो अकाउंटेबल नहीं होंगे किसी को, एंड उनकी मर्जी में जो आएगा दे विल डू दैट। हमें ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, whether it is opposition, whether it is the majority party, regional, state, local, central, etc., ये सारी ही पार्टीज जो है पब्लिक को आंसरेबल होती है। ओके, लेट अस स्टार्ट फर्दर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, बहुत ही ध्यान से सुनना इसे। A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view promoting the collective good. Exactly.
आपने देखा होगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ग्रुप हो, ठीक है, इट वर्क्स लाइक अ टीम। जब भी उसे हम पार्टी बोलते हैं, PARTY, पार्टी, पॉलिटिकल ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं, जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और अगर वो जीत जाती है तो उसे पोजीशन मिलती है, अदरवाइज जो बाकी बाय चांस अगर इलेक्शन नहीं विन कर पाती है तो अपोजिशन पार्टी होती है, और वो अपने लिए जो है अलग अलग स्टेट्स में जो है इलेक्शन जो प्रोसेस है कंटेस्ट करा सकती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, कुछ एजेंडा होता है, कुछ उसका रूल, प्रिंसिपल एट्सेट्रा जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। अगर यूनिफॉर्म है आपके स्कूल की तो सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहनेंगे, कोई भी बच्चा डिफरेंट यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ जस्ट कम्प्लीटली अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द स्कूल। तो इसलिए दे हैव टू अग्री ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी। और उनकी पॉलिसीज़ भी कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए जो पब्लिक को जो है हेल्पफुल रहे। मैं जितना हो सके उतना कवर करूँगी इस पार्ट में, बिकॉज क्या होगा कि बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। लेट अस सी, इफ़ आई एम एबल टू डू देन वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं और एक हर एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर रही हूँ, साथ में आपको अपना भी जो है अंडरस्टैंडिंग रखनी है। आप अपने एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं इन पॉइंट्स के अलावा भी। वैसे आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं लिखना, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना, बट आपका जो लेटेस्ट जो भी अवेयरनेस है आप वो पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्कूल भी जो है या कोई भी मैनेजमेंट जो है वो इसी तरीके से काम करती है, ग्रुप में काम करती है। आपने देखा होगा जब फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो कैसे सब एक ग्रुप बना के, टीम बना के हर एक अपना जो है रोल करता है। तो सेम गोज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे वो पॉलिटिक्स में स्टैंड करते हैं। Parties reflect fundamental political divisions in society. Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds. अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, आपने देखा होगा कि सबके जो हैं, मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, अगर आप तीनों का मैनिफेस्टो देखें या तीनों के जो बेस देखें, गोल्स देखें, स्टार्टिंग से जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी हो, तो आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा कि तीनों के बेसिस में जो है काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है। उनका गोल कुछ और है, कांग्रेस का गोल जो है कुछ और है, आम आदमी पार्टी का जो गोल है वो कुछ और है, लेकिन ओवरऑल दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। और इन्हीं गोल्स पे, इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर वो अपना मैनिफेस्टो जो है तैयार करते हैं और इलेक्शंस के टाइम पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, चाहे वो रैलीज़ हो या कोई भी ऐसा मीटिंग हो, कोई सभा उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है, चाहे वो असेंबली में जाके बोल रहे हैं इस बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी डिपेंड करता है। एज अ पब्लिक ऑल्सो, एज अ वोटर ऑल्सो, हम भी यही देखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर सपोज कीजिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हूँ अपने मन से एंड आई वांट टू वोट फॉर इट, ठीक है, देन व्हाट एम आई गोइंग टू सी कि ये अगर जीतती है पॉलिटिकल पार्टीज में, बिकॉज ईच वोट इज़ काउंटेबल एंड ईच वोट हैज़ वैल्यू। तो ये हमारे लिए क्या करेगी, सो इट इज़ नेसेसरी। किसका इंटरेस्ट ये ज़्यादा लेगी, चाहे किसान का हो, चाहे ये स्टूडेंट्स का हो, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे हो, या फिर जो इतनी इन्फ्लेशन हो रही है आज के डेट में, मॉडर्न टाइम्स में, क्या ये उस पर ध्यान देगी। सो मैनी थिंग्स आर देयर, सो मैनी, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने छोटी छोटी जगहें हैं, वहाँ तक से भी लोग वोट करते हैं, बिकॉज वोटिंग इज़ द राइट ऑफ एवरी वन फ्रॉम 18+। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं बाकी जो अगर मेरा कोई ऐसा ओपिनियन बनता है तो मैं लास्ट में कंक्लूजन के टाइम पे जो है आपको थोड़ा सा अवेयर करूँगी या मैं बताऊँगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब इसके क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या कंप्राइज करता है। मान लीजिए हमने बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी को रख दिया, कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टी अपने माइंड में जो है क्रिएट कर सकते हैं,
या आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सीपीआई, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट्सेट्रा। तो उसमें सिर्फ लीडर ही नहीं होता, उसके और भी जो है कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। पहले हैं द लीडर्स। सपोज कीजिए एक ग्रुप है सीपीआई का, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें 5-6 लीडर्स है या 8-10 या कितने भी, ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर्स। अब इनके हैं कुछ एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स क्या करते हैं, इनके लिए काम करते हैं, शायद इलेक्शंस के टाइम पे जो है इनके लिए वर्कआउट करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, अलग अलग जगहों पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एट्सेट्रा। सो दे आर द एक्टिव मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द लीडर्स। दे आर नॉट द लीडर्स बट दे आर द मेंबर्स, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता है, मेजॉरिटी अमाउंट में आई विल से। वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की जो है अच्छी बातें बताएंगे, क्रिएट करेंगे, उसके जो मैनिफेस्टोज़ हैं वो स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो मीडिया है, जो कि 4th पिलर हमारी डेमोक्रेसी का कहा जाता है, वो भी यू विल सी दैट समटाइम्स इट गेट्स बायस्ड, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, जो कि पर्टिकुलर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलता रहता है, ठीक है। थर्ड है द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स देखिए कोई भी हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर ऑक्यूपेशन प्रोफेशन ही और शी इज़। बच्चे भी फॉलोअर्स हो सकते हैं, क्या पता बच्चे भी फॉलोअर्स हो, लेकिन अगर एक पॉजिटिव वे में है तो ऑलराइट। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्कूल लेवल पे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं लेने हैं, हमें पॉजिटिव वे में लेना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो गवर्नमेंट बनने के लिए क्या क्या ऐसे गुड डीड्स करती है या कैसे मैनिफेस्टो बनाती है, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी वजह से हम उसे वोट करते हैं, ठीक है, लोग उसे वोट करते हैं। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। यू डोंट हैव टू राइट नेगेटिव पॉइंट्स इन योर एग्जाम्स एज वेल। ऑलराइट, यू कैन राइट समवेयर एज एन ओपिनियन, बट आपको पूरा कंप्लीटली उसके अगेंस्ट नहीं होना है, ठीक है। तो काफ़ी फॉलोअर्स भी होते हैं अब तो सोशल मीडियाज़ में भी, यू विल सी दैट दे आर सो मैनी फॉलोअर्स। कुछ मीडिया वाले फॉलोअर्स हैं, कुछ आइडल्स हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो कि हम उनकी काउंटिंग भी शायद नहीं कर सकते, ठीक है। मैं एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ कहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस वक्त, बिकॉज वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी अदरवाइज। चलिए लेट अस स्टार्ट। ऑलराइट, नाउ द फंक्शंस। अब पॉलिटिकल पार्टीज मैंने पहले मेंशन किया, अगर मेजॉरिटी होती है, विन करती है, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, अगर हारती है तो अपोजिशन फॉर्म करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी ही जो गवर्नमेंट जिसने फॉर्म करी है वही काम कर रहा है, नहीं। अपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, कोई भी चेकिंग नहीं होगी, कोई जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, काम कर रही है, उसके ऊपर कोई भी नज़र रखने वाला नहीं होगा, बिकॉज चाहे वो अपोजिशन हो या मेजॉरिटी पार्टी हो, वो पब्लिक को अकाउंटेबल है। ऑलराइट, तो ये सभी के लिए ये बात जो है लागू होती है। ऑलराइट, सी देयर इज अ डायग्राम ओवर हियर जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो। आप इन पॉइंट्स का अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करती है, क्या कार्य करती है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शंस जो है पढ़ते हैं। लेट अस कंटिन्यू विद दिस नाउ। ऑलराइट, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions mentioned below. देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस ये करती है। ज़रूरी भी है क्योंकि डेफिनेटली अगर आपने किसी को जिताया है, वोट दिया है, तो कुछ काम भी तो करेगी या फिर नहीं करेगी, ज़रूर करेगी। अगर नहीं करती है तो उसके लिए कौन सी पार्टी बताई मैंने, अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का काम होता है कि वो रूलिंग पार्टी को जो है ध्यान दे ये कि वो पब्लिक को अकाउंटेबल है या नहीं, जो भी उसने मैनिफेस्टो में लिखा था, बताया था, क्या वो उस तरीके से परफॉर्म कर रही है या नहीं।
इस वक्त जो है व्हाट आई फील इज दैट वी रियली नीड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी ऑल्सो। और ये अकेले पॉसिबल नहीं है, अगर हमारी मीडिया भी थोड़ा अच्छा वर्क करती है, स्ट्रांगली वर्क करती है, तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बिकॉज हु हैज़ टू बी क्वेश्चनड? द गवर्नमेंट हैज़ टू बी क्वेश्चनड, नॉट द अपोजिशन पार्टी। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अगर मेजॉरिटी पार्टी होती है, वो जीतती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, रीजनल, स्टेट, सेंट्रल, लोकल गवर्नमेंट एट्सेट्रा, तब भी वही अकाउंटेबल रहेगी, उसी से क्वेश्चन किया जाना चाहिए। जबकि कई बार मीडिया क्या करती है, अपोजिशन पार्टी को क्वेश्चन करती है, जो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है। पार्टीज contest elections, parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. Parties plays a decisive role in making laws for a country. Parties form and run government. ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझते हैं। डेफिनेटली अगर वो पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शंस में, तो उसका खुद का भी काम है कि वो इलेक्शंस प्रोसीजर को जो है फॉलो करे। आपने देखा होगा कैसे किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है रैलीज कंटेस्ट करती है, अलग अलग जगह पे मीडिया बुलाती है, किस तरीके से घर घर जाके लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, वोट मांगते हैं। तो इट इज़ पार्ट ऑफ दैट ओनली। ठीक है। डिफरेंट पॉलिसीज़ को आगे रखा जाता है, प्रोग्राम्स, क्या अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो हम क्या करेंगे, हमारे कैंडिडेट्स जो है किस तरीके से जो अपनी न्यू प्रोग्राम्स है, न्यू आइडियाज़ हैं, किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, चाहे वो फार्मर्स के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, एनीथिंग। पार्टीज प्ले डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। डेफिनेटली जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो लॉज भी बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि वो लेजिस्लेशन का एक पार्ट होता है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, और इस तरीके से वो फंक्शन करती है, जो कि पूरे कंट्री में लागू किया जाएगा, फॉलो अप किया जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। डेफिनेटली यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है इलेक्शन के प्रोसेस से, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और चलाती भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing the government for its failures or wrong policies. और ये ज़रूरी भी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई भी चेक नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के। अगर बाई चांस कुछ ऐसा स्कैम होता है, कुछ गलत होता है या फेल हो जाती है पब्लिक ओपिनियंस को या उनके मैटर्स को डिस्प्ले करने में, उनके लिए काम करने में, तो फिर अपोजिशन पार्टी का ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है कि वो उसे क्रिटिसाइज़ करें। और इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को या इन चीज़ों को आपने देखा होगा कि कैसे किस तरीके से संसद भवन में या पार्लियामेंट हाउस में इसे रखा जाता है, राइट। तो इट इज़ कंपल्सरी बिकॉज इट इज़ एक्टिंग लाइक अ चेकर ओनली। ठीक है, अगर आप आंसर्स लिखते हैं तो आप अपनी टीचर से भी चेक करवाते हैं ना आंसर्स। अगर कुछ रॉन्ग होता है तो टीचर उसमें रेड पेन से या तो उसको करेक्ट करती है या उसे बोलती है कि ये गलत है। ऑलराइट। सेकंड, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। डेफिनेटली पब्लिक के लिए ही ओवरऑल सारी पार्टीज काम करती है, तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो पब्लिक ओपिनियन को सुने, इग्नोर ना करें, क्योंकि वो पब्लिक ही है जिन्होंने उसे इलेक्शंस में वोट किया है, जिताया है। नाउ, और ये बच्चों डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का या डेमोक्रेटिक कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगर आप किसी डिक्टेटोरियल कंट्री में हैं, सपोज कीजिए नॉर्थ कोरिया में, तो वहाँ शायद आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, और ना अगर बोल भी रहे हैं तो शायद आपकी कोई बात ना सुने। लेकिन हमारे कंट्री में पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई है, वो जीत गई है, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो इलेक्शन के टाइम पे उस पॉलिसीज़ के बारे में बता रही थी जिसकी वजह से उन्हें वोट मिल गए। नहीं,
उनको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्कीम्स हमने बनाई थी, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट मशीनरी काम करेगी, तो क्या वो इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, क्या लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है उनके वेलफेयर के लिए या नहीं। ठीक है, काफ़ी सारी पॉलिसीज स्कीम्स हमने देखी होगी, अभी रिसेंटली भी कितना आता है। आप अगर न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो लॉट्स ऑफ स्कीम्स दे गिव यू सो मेनी स्कीम्स कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो हम जो है बेसिक चीज़ों के दाम कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, बिजली बिल कम आएगा, किसानों को, लोगों को, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, एट्सेट्रा। दे आर एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स। उसी बेस पे जो अडल्ट है अंडर द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 18+, दे डू द वोटिंग। नाउ व्हाट इज़ द नेसेसिटी। ठीक है, बेसिक तो हमने जान लिया कि हमें ज़रूरी है, लेकिन और क्या नेसेसिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 100% वर्कआउट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत एक्टिव होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर अचानक 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तभी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्टिव रहेगी, चाहे वो अपोजिशन हो या मेजॉरिटी हो। जी नहीं, उसे पूरे 5 सालों के अंदर अंदर भी बहुत एक्टिव रहना है, क्योंकि 5 साल बाद भी तो दोबारा वोटिंग होगी, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर पॉलिटिकल पार्टीज विन। नेसेसिटी, we need political parties because they perform all the functions which are mentioned above। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि क्या क्या फंक्शंस थे। डेफिनेटली इट इज़ अकाउंटेबल टू ईच एंड एवरी फंक्शन, और ये फंक्शंस भी उन्हीं के लिए है एंड दे शुड वर्क अकॉर्डिंग टू इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, political parties help in representing different views on various issues to the government। डेफिनेटली मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग राज्यों में जो भी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट में या स्टेट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो शायद स्टेट गवर्नमेंट के लिमिटेशन से बाहर जाती है, तब वो क्या करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना ओपिनियन बताएगी या अपने इश्यूज़ बताएगी। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो एक दूसरे के लिए वर्क नहीं करते हैं, नॉट एट ऑल। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कुछ ऐसी सिचुएशन हो। ठीक है, अभी भी कई जगह पे प्रेजेंट टाइम में अलग अलग राज्यों में जब जो कि इलेक्शन का ही माहौल है, तो आप देख रहे होंगे कई सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसकी वजह से कम्युनलिज्म भी जो है काफ़ी आगे आ रहा है, जो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। एज एन एजुकेटेड पर्सन हमें लोगों को समझाना चाहिए, चाहे हम पर्सनली उनसे नहीं कह पा रहे, लेकिन हमें एटलीस्ट अपना माइंडसेट जो है काफ़ी इस अकॉर्डिंग रखना है कि हम एटलीस्ट अपनी डेमोक्रेसी को बचा के रखें। हमें उसे बढ़ाना नहीं है, हमें उसे प्रिवेंट करना है, कम्युनलिज्म को। Second point, they bring various representatives together so that a responsible government could be formed। Definitely एक एक लीडर की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। सपोज कीजिए अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये जो डिफरेंट मिनिस्ट्री मिली है, अगर वो ठीक से नहीं कर पा रही है काम, वो भी जो भी लीडर हो, तो हाउ वुड यू फील लाइक। तो इमीडिएटली उस मेजॉरिटी गवर्नमेंट को वो लीडर चेंज करना पड़ेगा ताकि कोई और रिप्रेजेंट कर पाए। सेम गोज फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। अगर वो कैंडिडेट से लोग खुश नहीं है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को दूसरा कैंडिडेट या लीडर लेना पड़ेगा हु इज़ मच अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट एज वेल एज पीपल। ठीक है, दे वर्क एज अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम। डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रहे, और अगर ऐसी कुछ रिस्ट्रेंस या स्ट्रेंस वाली बात होती है तो फिर वो रिस्ट्रेन कर पाए। रिस्ट्रेन वर्ड जो है बेटा वो स्ट्रेन का अपोजिट है। जो भी स्ट्रेंस आते हैं गवर्नमेंट में या पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो उसको बचा के रखे, वो उसको सपोर्ट करे, हमारी मेजॉरिटी गवर्नमेंट को।
जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है। अदरवाइज़ क्या होगा, हर जगह आपको दिखाई देगा कि अगर प्रेजेंटली इतनी डिस्प्यूट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स नज़र आएंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड नॉट अ गुड रिमार्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। बाय चांस अगर ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी पार्टी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो शायद लोग उससे खुश ना हो, तो वो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है। बिकॉज ओवरऑल हम कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल पार्टीज यही देख रहे हैं कि पब्लिक को वो अकाउंटेबल है या नहीं, या मैटर करती है या नहीं। Political parties fulfill the needs that every representative government has. Exactly. अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में मेजॉरिटी से आई है, जीती है, ठीक है, तो उसका रोल जो है सिर्फ बहुत ही कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल उसने गवर्नमेंट फॉर्म की है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को। ऑलराइट, तो उसका ये कर्तव्य बनता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो उसकी नीड्स को पूरा करे। लेट अस कंटिन्यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव? नाउ एज यू ऑल नो, एक टर्म तो एटलीस्ट आप सबने पढ़ा होगा कि इंडिया इज़ और इंडिया हैज़ सिस्टम ऑफ मल्टी पार्टी, मतलब कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी कंट्री में जो इलेक्शन के लिए स्टैंड होती हैं, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनती है। सो हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव? इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। डेफिनेटली अगर आपके पास आपके कंट्री में सपोज कीजिए 750 लिखा है इसमें, अगर इससे भी ज़्यादा हो, मान लीजिए 760 पार्टीज़ है, तो उन 760 पार्टीज़ के अलावा और भी अगर अच्छा ग्रुप बनता है, उसमें कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ बनती है, अगर कामयाब हो जाते हैं, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है क्रिएट कर सकते हैं। एंड स्लोली स्टेडली वो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकता है इलेक्शंस के टाइम पे आगे आए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू विद द पॉइंट्स। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अदरवाइज आप इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, जैसे कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो उससे बोर्ड एग्ज़ाम, भले ही आप 10th क्लास में हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सो सेम वे इट इज़ लाइक दैट। तो इस वक्त कितनी है? 750 है। आप लेटेस्ट भी जो है चेक कर सकते हैं बाई चांस अगर इससे ज़्यादा हो तो। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। सारी पार्टी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए सीरियस नहीं होती। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी बना दी है तो आपको उसको चलाना भी है। आप उसे सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए या सिर्फ अपने फेम के लिए, जगह जगह पॉपुलैरिटी पाने के लिए नहीं बनाएंगे। अगर बना लिया है तो आपको जो एक एक्चुअल फंक्शन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल पार्टी से क्या फंक्शंस होते हैं, आपको उसे निभाना भी है। सो द क्वेश्चन इज, हाउ मैनी इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी? सी, वैसे तो इसका आंसर यही है कि अगर एक पार्टी भी अच्छी होती है, मेरा ओपिनियन यही है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी भी अच्छा काम करती है जिससे पब्लिक खुश होती है, ठीक है, देन दैट पार्टी इज़ ऑल्सो इनफ, जो कि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। डेफिनेटली यही बात बोली मैंने कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी भी अपना काम, डिफरेंट रोल्स या डिफरेंट फंक्शंस अच्छी तरीके से करती है, then people are happy with it. Popular participation in political parties. Level of participation in the activities of the parties is very high in India. Exactly.
बहुत सारे रोड शोज़ देखे होंगे, जगह जगह आपने रैलीज़ देखी होगी, कैसे किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना ओपिनियन रखती है कि अगर हम जीत जाते हैं तो हमारा ये मैनिफेस्टो रहेगा, कैसे भीड़ इकट्ठी होती है, कैसे उनके फॉलोअर्स होते हैं, ऑलराइट, और उनका जो है प्रोपोगेशन स्प्रेड करते हैं, ठीक है। एडवांस कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन एंड साउथ कोरिया आर मच लेस, ठीक है। ये जो है इलेक्शन प्रोसेस आप इंडिया में ज़्यादा हद तक या ज़्यादा हाई लेवल पे देख सकते हैं। वो इसलिए देख सकते हैं क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है बेटा, सबका अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग तरीका है कि वो किस तरीके से पब्लिक को खुश करती है, कितना मीडिया अटेंशन गेन करती है, कितना पब्लिक अटेंशन गेन करती है, ठीक है। तो आप ये कनाडा, जापान, इन कंट्रीज़ का आप एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इलेक्शन जो है वो कम्प्लीटली उनका प्रोसेस जो है डिफरेंट है। वहाँ आप ज़्यादा रैलीज़ नहीं देखोगे, ज़्यादा ऐसे रोड शोज़ नहीं देखोगे, बट स्टिल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। कई बार ये आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर किस तरीके से लोग जो हैं, क्योंकि कुछ फॉलोअर्स ऐसे होते हैं, कुछ ब्लाइंडली पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करते हैं इलेक्शन के टाइम पे भी, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, मीडिया कई बार डिटेरियोरेट होके जो है गलत खबर पहुंचाती है। हमें इसे अवॉइड करना है। एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू थिंक very positively and like an educated person also. Now let us see other points. Various different party systems of different countries are below, ठीक है। तीन पॉलिटिकल पार्टीज हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है, दैट इज़ वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट गो थ्रू द PDF ones. So students, I will continue in the other video regarding this different party systems followed in different countries. उससे आपको नोट्स बनाने में आसान रहेगा. I don't want you to complicate whatever you have learned. Alright, so that is why I'll frame a new video. उसमें मैं आपको different Indian political parties के भी कुछ points बताऊंगी. So students, I will continue in the other video for this. अभी आपने जितना समझा है आप उसे रिटेन करके रखिए अपने माइंड में. चैप्टर को भी कॉन्टीन्यूसली रीड कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स का जो है नोट्स बनाएं, बिल्कुल की पॉइंट्स को यूज़ करना है, याद रखना है. आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए ईजी लैंग्वेज में, ठीक है. कुछ लेटेस्ट एग्जांपल्स भी अपने पास रखिए, जैसे अभी इलेक्शन टाइम है तो उसके कुछ पॉइंट्स आप रख सकते हैं माइंड में, ठीक है. चलिए फिर, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.